आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक सब्सक्राइबर अरुण ने, जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर एक हॉस्पिटल में काम करते थे। तो आइए यह कहानी उन्हीं की जुबानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने का काम करता हूँ। कोरोना काल में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मेरी रूह को कपा दिया था। मैं एक लाश को देखकर एक कब्रिस्तान के पास चला गया था। उस सुनसान सड़क पे मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर कब्रिस्तान है, और अचानक ही वहाँ पर मेरी एम्बुलेंस खराब हो गई। उस मुर्दे में जो मेरे पीछे एम्बुलेंस में पड़ा हुआ था, अचानक से वह उठ गया। तो आखिर वह कैसे उठा और क्या हुआ था, आइए इस कहानी को आखिरी तक देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल में मैं रात दिन सुबह शाम मरीजों को यहाँ से वहाँ, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, और कई सारी लाशों को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता था। मैं अक्सर अकेला ही यह काम करता था, क्योंकि उन दिनों स्टाफ बहुत बिजी चल रहा था और साथ में किसी साथी का होना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए मैं अक्सर रात में, दिन में अकेले ही बहुत सी लाशों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता था। एक रात मैं जब खाना खा रहा था तो मेरे पास फोन आया कि जल्दी आओ, एक लाश को दूसरे हॉस्पिटल के मुर्दाघर में ले जाना है। तो मैंने अपना खाना खत्म किया और फिर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। हॉस्पिटल में जाकर मैं मुर्दाघर की तरफ गया तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। 2 कर्मचारियों के सपोर्ट से मैंने उस लाश को एम्बुलेंस के अंदर रखवा दिया और गेट को बंद करके मैं एम्बुलेंस में सवार हो गया। जैसे कि आपको पता ही है, एम्बुलेंस हवा की रफ्तार से चलती है। मैंने कुछ ही समय में उस शहर को पार कर लिया था। रात का समय था। रात के यहीं कोई 11 बज गए। हमें बस खाना खाने का ही थोड़ा बहुत वक्त मिलता था। हमें आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। मैं अब एक सुनसान सड़क पर आ गया था और एम्बुलेंस हवा से बातें कर रही थी। एम्बुलेंस में मैं बिल्कुल अकेला, एक लाश, एक मुर्दे के साथ सफर कर रहा था। जरा सोच कर देखिए, रात का काला और घना अंधेरा, पूरा अकेले, एक मरे हुए इंसान, एक मुर्दे, एक लाश के साथ। तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? मैं इन बातों पर ज़्यादा विश्वास तो नहीं करता था, परंतु इंसान ऐसे थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। मैं बस जल्दी से इस मुर्दे को उस हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहता था। मैंने एम्बुलेंस को पूरी रफ्तार में भगा रखा था, लेकिन आपको पता ही है, कोरोना काल में अक्सर सड़कों पर जाम लगा रहता था और चौकियां लगती थी। तो मैं जिस सड़क पर जा रहा था, उस सड़क पर भी एक चौकी लगी हुई थी और वहां पर काफी भीड़ भड़ाका था। मुझे लगता था कि यहाँ से मुझे रास्ता मिलना नामुमकिन है, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट के बारे में पता था। किसी ने मुझे बताया था कि वह मुझे आगे जाकर इसी हाईवे पर वापस से मिला देगा। तो मैंने एम्बुलेंस को वापस घुमा दिया और उस कच्चे रास्ते की तरफ चला गया। तकरीबन 100 मीटर पीछे चलने के बाद राइट साइड मुझे वह कच्चा रास्ता दिखाई दिया। मैंने एम्बुलेंस को उस ओर मोड़ दिया। इसी उधेड़-बुन में रात के 12 बज चुके थे। रात बिल्कुल काली और अंधेरी छा गई थी। चांद को भी बादलों ने अपने आगोश में ले रखा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सामने सड़क पर पसरे अंधेरे को
मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट हटाती जा रही थी। एक कच्चा रास्ता था जिस पर मैं धीरे धीरे एम्बुलेंस को चला रहा था, क्योंकि वहां पर गड्ढे बहुत थे। कुछ ही देर बाद वह सड़क थोड़ी सी ठीक हो गई और मैंने एम्बुलेंस की रफ्तार को बढ़ा दिया। परंतु मेरी किस्मत शायद उस दिन खराब थी। कुछ दूर चलने के बाद ही अचानक ही एम्बुलेंस झटके खाने लग गई। मैंने डीजल की तरफ देखा तो डीजल भी पूरा था, परंतु ये झटके क्यों खा रही है? अचानक ही झटके खाते हुए एम्बुलेंस बंद पड़ गई। मैंने एम्बुलेंस को बार बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहला, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे इस सुनसान सड़क पर नीचे उतरना ही पड़ेगा। मैंने अंदर बैठे ही चारों ओर देखा तो मेरे साइड में ही एक छोटी सी पुरानी जर्जर दीवार थी और दूसरी साइड पेड़ों का झुंड। वहां पर जानवरों की अजीब से रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं डरा हुआ तो काफी था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैं नीचे उतरा और एम्बुलेंस के बोनट को उठाकर चेक करने लग गया, परंतु काफी देर चेक करने के बाद मुझे कोई खराबी वहां पर महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन एम्बुलेंस बंद क्यों हुई? मैं इंजन चेक कर ही रहा था कि इतने में मुझे एम्बुलेंस के पीछे से किसी के करने की आवाज सुनाई देने लग गई। मैं डर गया कि आखिर पीछे कौन हो सकता है। मैं धीरे धीरे एम्बुलेंस के पीछे की ओर गया, परंतु वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मुझे एम्बुलेंस के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। मैं डर गया कि आखिर अंदर कौन है। यह आदमी तो मरा हुआ है। मैंने धीरे धीरे डरते हुए एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, परंतु वह आदमी तो वैसे का वैसे ही लेटा पड़ा था, परंतु उसके चेहरे से अब वह सफेद कपड़ा हट गया था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे वह सफेद कपड़ा वापिस से ओढ़ा दूं। मैंने वैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे को बंद कर दिया, वापिस एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गया और उसे चालू करने की कोशिश की, परंतु अभी भी एम्बुलेंस चालू नहीं हो रही थी। तभी मुझे एम्बुलेंस के पीछे से फिर से किसी की आवाज सुनाई देने लग गई। मैं फिर से डर गया और पसीने से भीग गया। मैंने एम्बुलेंस में रखे ही कांच को नीचे किया और पीछे की तरफ देखने लगा, लेकिन अचानक से उस लाश ने मेरे गले को पकड़ लिया। मैं डर गया। मैं दोनों हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लग गया। वह लाश कुर्रा रही थी, उसकी लाल चमकती आंखें थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं अपने आसपास कुछ चीज ढूंढ रहा था जिससे मैं उसे रोक सकूं। तभी मुझे एम्बुलेंस में ही पड़ा एक चाकू दिखाई दिया। चाकू को मैंने जैसे तैसे उठाया और बार बार उस हाथ पर वार करने लग गया। मेरा मुंह खून से भर चुका था। वह हाथ था कि मेरा मुंह गर्दन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे मैंने उससे अपना गला छुड़ाया और उस कांच को वापस से बंद कर दिया। मैं फिर से एम्बुलेंस में बैठा। मैं पूरा पसीने से भीग गया था। मेरा कलेजा कांप रहा था। मैंने डरते डरते भगवान का नाम लिया और फिर से एम्बुलेंस को चालू किया, लेकिन इस बार एम्बुलेंस चालू हो गई। मैंने आओ देखा था, एम्बुलेंस को फुल स्पीड में भगा दिया। कुछ ही देर बाद मुझे एम्बुलेंस के अंदर से हलचल फिर सुनाई दे रही थी, मानो कोई एम्बुलेंस को गिरा ही देना चाहता। मैं जैसे तैसे एम्बुलेंस को बैलेंस किए हुए था। कुछ ही देर में मैंने उस सुनसान सड़क को पार कर दिया था और मैं फिर से हाईवे पर आ गया था। लेकिन मैं पूरा पसीने से भीग चुका था और मेरा गला सूख गया था।
अब पीछे से आ रही आवाजें भी बंद हो गई थी। मैं प्यास से तड़पने लग गया था। मैंने वहीं पर एक ढाबा देखा तो वहीं पर एम्बुलेंस को रोक दिया और नीचे उतरा। मैं जब ढाबे के पास गया तो वह आदमी भी डर गया, क्योंकि मेरा मुंह पसीने और खून से तरबतर था। मैंने उससे पानी मांगा और अपना मुंह धोया और अपने हाथ पांव को धोकर मैंने पानी पिया। उस ढाबे वाले ने मुझसे पूछा, "अरे भाई साहब, क्या हो गया? ऐसे हड़बड़ाए हुए क्यों हो आप?" जब मैंने उसे वह घटना बताई तो उसने मुझे बताया कि वहां पर जो दीवार मुझे दिखाई दी थी वह कोई आम दीवार नहीं थी। वहां पर एक कब्रिस्तान था। शायद जिंदा लाश को देखकर कोई शैतानी आत्मा उसमें प्रवेश कर गई होगी और वह लाश जिंदा हो गई होगी। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, वह इलाका अब टल चुका है। मैंने जब एम्बुलेंस को खोल कर देखा तो वह मुर्दा वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने जैसे तैसे उसे उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंचा दिया, लेकिन कोरोना काल की घटना आज भी मेरे दिल को दहला देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।